विषय की। ऐसे नाम लिहारी महापुरुष थे, ऐसे सदगुरु ने यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने भजन से इस भूमि को ऊर्जावान किया। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके यहीं की एक घटना है। गुरु महाराज जब विराजते थे तो एक परिवार था, मुस्लिम परिवार, छोटू खां नाम था, जिनके यहाँ शायद लकड़ी की टाल हुआ करती थी, पुराने लोग जानते होंगे। गुरुदेव बताते हैं कि एक बार भगत राम जी महाराज स्नान करने के लिए, यहीं उनका कुआं था शायद रामदोरा के आसपास कहीं, तो वहाँ स्नान के लिए जाते थे। एक दिन सुबह सुबह स्नान के लिए गए तो वो छोटू खां ने देखा कि महात्मा आए और हमारे कुएं में से जल लेकर के नहा रहे हैं। तो उसकी कोई भक्ति श्रद्धा तो थी नहीं, उसने बहुत वाच्य दुर्वाच्य कहे, खूब गालियां बकी कि महाराज ये हमारे कुएं को क्यों गंदा कर रहे हो, हमारे कुएं पर क्यों आ गए, और कोई जगह नहीं है और कहीं जा नहीं सकते हो। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं भैया, तुमको बुरा लगता है तो कल से नहीं आएंगे, लेकिन तुम गाली क्यों बक रहे हो, अपशब्द क्यों कर रहे हो, अगर अच्छा नहीं लगता तो कल से नहीं आएंगे। और गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा, गुरु महाराज आ गए रामद्वार। लेकिन ये प्रमाण जैसे ही गुरु महाराज का तो रामद्वारे पहुंचना हुआ और वो छोटू खां घर पर गया और उसका पेट दुखने लगा। तो जैसे अपेंडिक्स का दर्द होता है ना, पहले कहते थे बाढ़ चलती है पेट में, ऐसे पेट में बाढ़ चलने लगी। घबराया वो, डॉक्टरों के पास ले गए उसको, वैद्यों के पास ले गए, किसी का इलाज नहीं लगा। घर वाले सब परेशान। उससे पूछा कि हुआ क्या, ये सब क्या है, क्यों परेशान हो। वो जोर जोर से चिल्लावे ने रोवे। फिर उसने कहा कि अरे एक महात्मा आए थे रामद्वारे से, संत आए थे, मैंने उनको खूब गालियां दी सुबह, उनको खूब वाच्य दुर्वाच्य कहे। उसके पिताजी ने, उसका परिवार सब रामद्वारे आया, गुरुदेव के चरण पकड़े, बोले महाराज माफ करो, आपने क्या श्राप दे दिया, ये तो तड़प रहा है। गुरु महाराज ने कहा मैंने तो न तो कुछ कहा, न मैंने कोई श्राप दिया, मैं तो वहां से सीधा ही आ गया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा मेरे राम ने इसको। उस समय वहां जब उसको छोटू खां को लेके आए तो आपके मंत्री परिवार के नाना लाल जी मंत्री और क्या नाम, मोहनलाल जी मंत्री और बालचंद जी मारू, ये तीनों वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा उस छोटू खां को तड़पते हुए, चिल्लाते हुए। उन्होंने कहा और कुछ इलाज नहीं है, गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करो और चरणामृत दो, यही उपाय है। और उसी समय छोटू खां के पिता ने गुरुदेव के चरण प्रक्षालन किए और गुरुदेव का चरणामृत दिया और उसकी व्याधि दूर हो जाती है, उसका वो पेट दुखना बंद हो जाता है। इसके प्रमाण हैं यहीं के लोग, आपके अपने पूर्वज इस बात के प्रमाण हैं। कैसा उनका जीवन रहा होगा, कैसी उनकी भक्ति रही होगी। इसलिए ये रामद्वारा वो है जहां पर कई संतों ने, गुरुदेव से पूर्व भी कई संतों ने यहाँ पर भजन किया। आज भी चित्तौड़ से कई भक्त लोग आए हैं, पूरी बस आई है। चित्तौड़ वालों को पता है गुरुदेव की समाधि जहां है वहां का आज भी क्या प्रभाव है। जन्माष्टमी के दिन आपने अपनी देह को विलीन किया, श्री महाराज स्वामी रामचरण जी महाराज के सामने प्रणाम करते हुए। और आप आश्चर्य करोगे, चित्तौड़ रामद्वारे में 100 साल से ज्यादा पक्षी सेवा का क्रम चल रहा है। रोज 3 क्विंटल अनाज डलता है, हजारों पक्षी आते हैं, उतने ही कबूतर, उतने ही तोते, खूब हजारों पक्षी आते हैं चित्तौड़ रामद्वारे में। लेकिन उस समय जब गुरुदेव को, ये आप देख रहे हैं चित्तौड़ रामद्वारा, ये पक्षियों का दृश्य, रोज ऐसा ही दृश्य होता है। और आज से नहीं, 100 साल से ये सेवा चल रही। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, जिस जन्माष्टमी को गुरुदेव ने शरीर का त्याग किया, पक्षियों में कितनी समझ होती है, ये उनका भजन का प्रभाव, ये उनकी भक्ति का प्रभाव। उस समय 3 दिन तक धरती पर अनाज डला रहा। गुरुदेव जब देवलोक गमन हुए, हजारों पक्षी पेड़ों पर बैठे रहे, पर 3 दिन तक एक भी पक्षी ने आकर के दाना नहीं चुगा। चित्तौड़ के लोग इस बात के प्रमाण हैं जो उस समय वहां पर उपस्थित थे। पक्षी का में कहा मानवीय जितनी चेतना होती है, लेकिन उस समय 3 दिन तक अनाज पड़ा रहा, पर एक पक्षी नीचे उतर करके दाना नहीं चुका। आज भी 3 क्विंटल अनाज रोज रामद्वारा में प्रतिदिन डलता है। तो ऐसे संतों ने जहां पर भजन किया हो, ऐसे संतों का जहां जीवन निकला हो, वहां पर रहना, वहां की ऊर्जा को महसूस करना,
वहाँ पर कथा कह करके अपनी वाणी को पवित्र करना, ये जीवन का एक सौभाग्य है, ये जीवन का एक अवसर है। और मैं तो यही कहूँगा कि इसके निमित्त नारायण सेवा परिवार बने। जो मनासा की धरती पर मुझे कथा कहने का अवसर मिला, एक बार नारायण सेवा परिवार के लिए अच्छी ताली बजा करके आप स्वागत करें, क्योंकि इस भूमि से एक विशेष लगाव है। यहाँ पर गुरुदेव सदगुरुदेव भगतराम जी महाराज का जीवन निकला, उन्होंने भजन किया तो यहाँ की भूमि से राम जी खूब विराजे, महाराज श्री भी यहाँ खूब विराजे। तो यहाँ से एक आत्मीयता है, यहाँ से एक सबका सब लोगों का अपना एक प्रेम है।